हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है वो है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आपको ये बहुत क्रूशियल मार्क्स दिला जाएंगे। तो याद रखना है इस चीज़ को कि जो आज का लेक्चर है उसे स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है, अंत तक देखना है। एक एक जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा, जिसपे मैं टिक करूंगा, जिसपे मैं मार्क लगाऊंगा, उसको तो एटलीस्ट आप डेफिनेटली पूरा याद करके जाएंगे, ताकि आपके कोई भी सवाल अगर एग्जाम में आते हैं इस तरह के तो वो ना छूटे। देखिए, सबसे बड़ा बात क्या होता है ना, आप लोग सोचते होंगे कि मतलब कि एक पैटर्न मतलब कि आ रहा है, जो ये पैटर्न जो आ रहा है ना वो एक सीक्वेंस बेस पे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी कुछ पढ़ा रहा हूँ और कभी कुछ पढ़ा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एक सिक्वेंशियल वे में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें याद होती चली जाए। अगर ज्योग्राफी अभी स्टार्ट किया हूँ तो ज्योग्राफी के पूरा बेस पहले क्रिएट किया, बेस के वाइज फिर अर्थ, सन, सोलर सिस्टम, अर्थ वगैरह, फिर जितना अभ्यारण्य वगैरह है सब वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो कोशिश आपको ये करना है कि जितनी चीज़ें मैं सिक्वेंशियल वे में बता रहा हूँ आपको, उतनी आपको कर जानी है। ये चीज़ें अगर आप सिक्वेंशियल वे में पढ़ेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे तो आपके एग्जाम में इस तरह के अगर मार्क क्वेश्चंस आएंगे तो आप डेफिनेटली मार्क्स वहाँ से कैरी कर लेंगे। और इसकी प्रोबेबिलिटी हर एग्जाम में होती है। आपने भी देखा होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स हर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो कोशिश आप करेंगे कि जितनी देर मैं इसे बताऊं और जिसमें मैं टिक कर दूं और स्टार मार्क करूं, उसे आप इंपॉर्टेंट मान लेंगे और उसे एकदम नोट डाउन कर लेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, आप वीडियो के साथ ही साथ आप इसे याद करते चलें। आप पीडीएफ के भरोसे रहते हैं, सिर्फ पीडीएफ की डिमांड करते हैं। पीडीएफ कंटेंट आपके पास ही बहुत सारा होगा, धरा का धरा रह जाएगा। वो पीडीएफ मैं देता हूँ, धरा का धरा रह जाता होगा, आप यकीन मानिए। तो कोशिश ये करिए कि जितनी देर मैं वीडियोज बता रहा हूँ, जो उसमें मैं डिलीवर कर रहा हूँ और जो इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, एक तो सबसे पहली बात कि मैं यहाँ लिमिटेड चीज़ लाता हूँ और वही लाता हूँ जो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आप यही कोशिश करें कि उसे आप पूरा देखें। चलिए, तो सेशन काल का शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन का। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे हमने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज लिख दिया है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। वहीं राइट साइड में आप देखेंगे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लिखा है, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। याद रखेंगे दोस्तों एक चीज को कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक सिंपल सा डिफरेंस है। नेशनल पार्क वो है दोस्तों जहाँ पे एनिमल्स के साथ ही साथ प्लांट्स तथा अदर क्रिएचर्स का भी वहाँ पे संरक्षण किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है, उनका देखभाल किया जाता है। लेकिन वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो है जहाँ पे सिर्फ एनिमल्स के कंजर्वेशन किए जाते हैं, उनकी देखभाल की जाती है, उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और बस आपको नाम याद रख लेना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दोनों समझिए एक तरह से कॉमनली आपको सेम ही समझना है। बस आपको याद करते चले जाना है ताकि आपके पेपर में, एग्जाम में मार्क्स ना छूटे, क्वेश्चन ना छूटे, मार्क्स तैयारी कर ले। तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे कि जो स्टेट्स है, मैंने एक सिक्वेंशियल वे में डिजाइन किया इस चीज़ को। सिक्वेंशियल वे में इसे फ्रेम किया है, नॉर्थ से स्टार्ट करते हुए साउथ गया हूँ और फिर मैं वेस्ट से ईस्ट चल जा रहा हूँ, ताकि आपको वो जो याद करने में जो परेशानी ना हो, एक सिक्वेंशियल वे में रहे, ताकि आपको वो ईजनेस हो और अच्छे से आप याद कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और कि जिससे मैं टिक मार्क कर दूँ कि हाँ इस स्टेट्स का, इसको एटलीस्ट याद रखना है आपको, उसे आप डेफिनेटली याद रखेंगे। और कोशिश करेंगे कि साथ ही साथ यदि आप नोटबुक पे लिख रहे हैं तो लिख लेंगे। पीडीएफ के भरोसे ना रहें, मैं हर दफ़ा कहता हूँ पीडीएफ के भरोसे ना रहें। कंटेंट बहुत है आपके पास, लेकिन लिमिटेड चीज़ पढ़िए, जो आपके बेनिफिशियल है, एग्जाम में आ जाए उसे ही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहले भारत का माथा जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं। चलिए, जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों आपको पता है अभी वर्तमान में वो यूनियन टेरिटरीज में शामिल हो चुका है। भारत में अभी प्रेजेंट में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, आपको पता होनी चाहिए चीज़। तो जम्मू एंड कश्मीर में देखिए, सबसे पहली चीज़, जम्मू एंड कश्मीर में जो नेशनल पार्क है, याद रखिएगा सलीम अली नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सलीम अली नेशनल पार्क इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पेपर में सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी आ जाएगा। सलीम, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी भी आ जाएगा। सलीम अली पश्चिम बिहार, तो मतलब याद रखिएगा कि जो सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी या पश्चिम बिहार जो आए, तो याद रखिएगा ये जो सलीम अली पश्चिम बिहार है वो गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वर्ल्ड सेंचुरी आ जाए तो गोवा, लेकिन वही अगर नेशनल पार्क आ जाए, सलीम अली नेशनल पार्क,
तो याद रखना है, या सिर्फ सलीम अली नेशनल वाइल्ड सेंचुरीज करके आ जाए तो याद रखना है ये आपको कश्मीर में है। लेकिन वर्ल्ड सेंचुरी आ जाए सलीम अली के नाम पे ही वहाँ भी है, लेकिन अगर वर्ल्ड सेंचुरी के नाम पे आ जाए तो आपको मानना है गोवा। लेकिन अगर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी सिर्फ आए या नेशनल पार्क के नाम से सलीम अली नेशनल पार्क आए, डेफिनेटली सलीम अली नेशनल पार्क ही आएगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको जम्मू कश्मीर मानना है। याद रखेंगे सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। फिर दाचिंगम, याद रखेंगे दाचिंगम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में यार मतलब कुछ चीज़ें मैं हिंदी में लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, और किस चीज़ें इंग्लिश में लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। दाचिंगम याद रखेंगे, दाचिंगम नेशनल पार्क, ये भी आपका जो है वो आपके कश्मीर में ही है। याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में दाचिंगम नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे सलीम अली एंड दाचिंगम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सलीम अली एंड दाचिंगम नेशनल पार्क कश्मीर में है। याद रखेंगे अभी जम्मू कश्मीर हमारे यूनियन टेरिटरी में शामिल हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल बन सकते हैं सलीम अली नेशनल पार्क, दाचिंगम नेशनल पार्क पूछ लेगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, आए हिमाचल प्रदेश में। देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जैसे एंट्री करते हैं तो आपको याद रखना है पीन घाटी, पीन घाटी डेट मीन्स पीन वैली, पीन घाटी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन मतलब महान हिमालयन, दीर्घ हिमालयन, इस तरह से पूछ देगा, बृहद हिमालयन पूछ देगा। हिंदी में मैंने साथ साथ लिख दिया क्योंकि इंग्लिश में और हिंदी में आपको वहाँ पे डिफरेंस हो सके ना हो, इसलिए मैं लिख दिया हूँ पीन वैली, उसको भी हिंदी में पीन घाटी लिख देते हैं। ग्रेट हिमालयन, बृहद हिमालयन नेशनल पार्क पूछ देगा। इंद्र किला, खिरगंगा, सिंबलबड़ा, याद रखेंगे संबलबड़ा, खिरगंगा, इंद्र किला, ग्रेट हिमालयन, पीन वैली। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है वो याद रखना है आपको इंद्र किला एंड पीन वैली, याद रखना है इस चीज़ को। और सिंबलबड़ा ये भी याद रखना है, पीन वैली, सिंबलबड़ा, इंद्र किला, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीन चीज़ जो मैंने बताया। पीन घाटी आपने एग्जाम में भी देख लिया होगा, पीन घाटी जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है पूछ लेता है, तो याद रखेंगे पीन घाटी जो नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में है, याद रखना है आपको। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे लद्दाख की ओर, एक और यूनियन टेरिटरी, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो लद्दाख में आपको याद रखना है एक ही नेशनल पार्क है, बेसिकली जो फेमस ज़्यादा है हेमिस नेशनल पार्क, आपको याद रखना। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी यही है, याद रखना है हेमिस नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी यही है, हेमिस नेशनल पार्क। ये पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, तो हेमिस नेशनल पार्क जो है वो आपके लद्दाख में है। एक याद रखिएगा वहाँ हेमिस का एक और वहाँ पे एक प्लांट शुरू हुआ है जो कि थर्मल पावर प्लांट है, भूतापीय जो थर्मल या जियो थर्मल पावर प्लांट है जो कि बहुत फेमस है, पूछ लेता है वहाँ उसका भी नाम हेमिस करके ही है, तो याद रखिएगा वो भी लद्दाख में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट उत्तराखंड की ओर, महादेव की नगरी देवनगरी, उत्तराखंड की ओर बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड में दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत फेमस नेशनल पार्क हैं, इसमें तो मैक्सिमम ही इंपॉर्टेंट है आपको याद रखे जाने, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखना है जिसका नाम बदल के रामगंगा हो चुका है, याद रखेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका नाम बदलकर अब रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, याद रखेंगे जिम कॉर्बेट का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। फिर आता है दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे राजाजी नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क डेट मीन्स फूलों की घाटी, देखेंगे आपने एग्जाम में पिछले बार इसका जो पेपर हुआ था डीआरडीओ में, जहाँ तक मुझे याद है वो ये सवाल पूछे हुए था फूलों की घाटी जो है वो किस राज्य में है, याद है कहाँ इस नेशनल पार्क है, तो याद रखेंगे फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है, याद रखेंगे। फिर आता है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गोविंद विहार नेशनल पशु नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो इसमें 3-4 चीज याद रखना है आपको, फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजा जी एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका नाम नया बदलकर रामगंगा हो चुका है, याद रखना है जिम कॉर्बेट, राजा जी, फूलों की घाटी और नीचे नंदा देवी। आपको ये 4 चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 5th नंबर हरियाणा। देखिए दोस्तों हरियाणा में जो जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है बसंदा, कलेसर, सुल्तानपुर, लेकिन आपको इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना है वो है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपसे पूछ दे, याद रखना है वो हरियाणा में, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको डेफिनेटली याद रखना है, पेपर में डेफिनेटली आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश के जो नेशनल पार्क है उसको देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, नवाबगंज नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखो WLS मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंफ्यूज नहीं होना आपको, WLS दैट मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, याद रखना है आपको WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए दुधवा जो है वो मेनली टाइगर रिजर्व है, मैंने बगल में लिख भी दिया है, और नवाबगंज जो है वो बर्ड कंजर्वेशन के लिए है। तो याद रखना इससे जो मेन में इंपॉर्टेंट है वो दुधवा नेशनल पार्क पूछ देगा, चंद्रप्रभा पूछ देगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पूछ देगा। तो याद रखना है इन 3 चीज़ों को, याद रखना है नेशनल पार्क
दुधवा नेशनल पार्क, नवाबगंज नेशनल पार्क एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह बहुत ज़्यादा एग्जाम में बेनिफिशियल होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राजस्थान की ओर। चलिए राजस्थान में देख लीजिएगा, केवलादेव, रणथंभौर, मरुस्थल। देखिए मरुस्थल के नाम पे भी एक टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मरुस्थल डेट मीन डेजर्ट टाइगर रिजर्व, वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा डेजर्ट टाइगर रिजर्व कहाँ है, ऐसे पूछ देगा डेजर्ट टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो डेजर्ट टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में, याद रखना आपको ये चीज़। केवलादेव, रणथंभौर, फिर से मरुस्थल, सरिस्का, मुकुंदरा घाटी, ये सब आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुकुंदरा घाटी, मुकुंदरा हिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोटा में पड़ता है, कोटा की तरफ जाते हैं जब रास्ता में तो कोटा में ही पड़ता है वहाँ। जब रावत भाटा वाले रास्ता में जाते हैं तो मुकुंदरा हिल्स पड़ता है। जब मेरा एनपी साइल का पेपर था और मैं जा रहा था कोटा, रावत भाटा जा रहा था, तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है वहाँ से होकर ही मैं जा रहा था। तो याद रखना आपको केवलादेव, रणथंभौर, मरुस्थल, सरिस्का एंड मुकुंदरा घाटी। उसके बाद मुकुंदरा घाटी याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का एंड मुकुंदरा, ये 4 चीज़ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, बिहार में आ जाते हैं। आ जाओ मेरे बिहार में। फिर बिहार में दोस्तों, बिहार में आप देख सकते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क या वन्यजीव अभयारण्य कर लें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर लें। तो बिहार में 2 याद रखना आपको, वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये याद रखना है। उसके बाद कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, और याद रखेंगे इस चीज़ को, कैमूर और रोहतास दोनों डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है, कंबाइंडली आता है। तो याद रखेंगे वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड कैमूर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2 बिहार में है, याद रखना है आपको। चलिए फिर नीचे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं मॉलिंग नेशनल पार्क, नामदफा, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नामदफा भी लिखा हुआ मिल सकता है, नामदफा भी मिल सकता है, तो आप देख लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, नामदफा या नामदफा। फिर आता है पाखू नामेरी, तो याद रखना है पाखुई भी, इसको कहीं कहीं इंग्लिश में लिखा रहेगा पाखुई। देखिए दोस्तों, इसका इंग्लिश में जो लिखा हुआ रहेगा वो रहेगा आपका पाखुई, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका इंग्लिश में जो रहेगा पाखुई रहेगा मिला हुआ, ठीक है, पाखुई। तो अरुणाचल प्रदेश का मॉलिंग नेशनल पार्क आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉलिंग और नामदफा, ये 2 नाम आपको याद रखना है। मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट असम की ओर। असम, देखिए दोस्तों, असम के तो एग्जाम में डेफिनेटली पूछ ही देते हैं मैक्सिमम। आप असम के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, इसके ही नेशनल पार्क आप देखेंगे और डेफिनेटली मिल जाते हैं। तो असम की जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो मैं वहाँ पे दिखा देता हूँ, 7 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और 7 का आपको याद रख लेना है। मानस, नामेरी, ओरंग, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, देंग पटकाई एंड एक रायमोना। कौन कौन? डिब्रू सैखोवा, रायमोना, ओरंग, नामेरी, फिर उसके बाद काजीरंगा और फिर उसके बाद मानस, देंग पटकाई, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, मानस, ओरंग, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, देंग पटकाई और उसके बाद एक नीचे जो बचा हुआ है वो है रायमोना। देख लीजिए, रायमोना। तो याद रखना है आपको, मानस, ओरंग, नामेरी, काजीरंगा, उसके बाद डिब्रू सैखोवा, देंग पटकाई और रायमोना, 6-7 याद रखना है आपको, डेफिनेटली याद रखना है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सिंग वाले गेंडा के लिए फेमस है, याद रखना, वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस है, याद रखना है, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सिंग वाला गेंडे के लिए फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 7 नाम, मानस, ओरंग, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, देंग पटकाई, रायमोना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, 11वें नंबर मेघालय। देखिए दोस्तों, मेघालय आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी सवाल देखने को इसके भी मिलते हैं। तो मेघालय का एक सवाल और यहाँ पे जो मैंने लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो लिखा है मैंने, कुछ पूछ लेता है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव का जो अभी दर्जा प्राप्त हुआ है वो किस गांव को हुआ है, और वो गांव जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब किस स्टेट में है, ये आपसे पूछ लेगा। और किस डिस्ट्रिक्ट में है, अगर ये भी पूछ लिया तो ये भी मेंशन आपको कर देना है। देखिए, अभी एशिया का जो सबसे स्वच्छ गांव का दर्जा प्राप्त हुआ है वो है मॉलिंग गांव को मिला है, ठीक है, मॉलिनोंग ऐसे लिखा हुआ है, मॉलिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिएगा, मॉलिनोंग एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है जो कि खासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जैसे आप वहाँ 3 चीज जानते हैं, गारो, खासी, जयंतिया जो हिल्स हैं, तो ये तीनों की डिस्ट्रिक्ट भी है, याद रखेंगे, मतलब कि खासी डिस्ट्रिक्ट है, उसी के डिस्ट्रिक्ट में जो मेघालय का एक डिस्ट्रिक्ट है खासी, उसी में गांव है मॉलिंग, इसको एशिया के सबसे स्वच्छ गांव का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये सवाल भी आ सकता है, याद रखिएगा, मॉलिंग। फिर मॉलिनोंग जो है, सॉरी मॉलिंग बोल रहा था, मॉलिनोंग। और उसके बाद देखिए इसके जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं वो है नोक्रेक, बालपाखरान आपको हिंदी में दिखा मिल जाएगा, बलपक्रम भी मिल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, नोंगखाइलम,
सीजू वर्ल्ड सेंचुरी एंड बाघमारा। याद रखना है। नो क्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नो क्रेक, सबसे पहले नो क्रेक, बालपक्रम, नोंगथाइलम, सीजू वर्ल्ड सेंचुरी एंड बाघमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नो क्रेक, बालपक्रम एंड बाघमारा, तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखेंगे इस चीज़ को, कोशिश करेंगे कि साथ साथ आप कॉपी में लिख लें इंपॉर्टेंट चीज़ों को। ऐसे आपको तैयारी करने में आसानी भी मिलेगा, और जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आपको मतलब परेशानी नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, शायद इतना ही होगा इस सीरीज़ के लिए, इतना ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 11 लाऊंगा। 11 यहाँ पे मैंने करवा दिया है दोस्तों, मेघालय तक करवाया है, फिर और भी लाऊंगा। जैसे अभी कर्नाटक वगैरह के बच्चे हुए हैं, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बचे हुए हैं। तो मैं उसको लेक्चर 2 में डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि वीडियो बड़ा ना हो और वहाँ पे आप देख पाएँ। तो चलिए हमारे इस चैनल जो वीडियो है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, मेरी आशा है। और आप लोग मन से पढ़ें, आपकी सफलता सिर्फ आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है। तो कोशिश करें कि जितना चीज़ मैं करवा रहा हूँ, और ये 90 डेज जो करवा रहा हूँ, बी रेगुलर। देखिए सफलता का एक ही राज है, वो है आपकी मतलब नियमितता। आप अगर रेगुलर है ना, सफलता एक ना एक दिन जरूर आपके पास आएगी, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो रेगुलर रहें, हर दिन पढ़ें, हर दिन मॉक टेस्ट लगाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।